किसी भी धर्म में औरत को स्थान दिया है? सब धर्म में सर्वोपरि कौन है? पुरुष है। औरत की क्या दर्जा है? भोग करना, बच्चे पैदा करने की मशीन। इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू है? नहीं। उसी में औरत नंगा पैदा हुआ, फिर जो है यहाँ का संस्कार समाज जो सनातन धर्म में है, जिसमें शालीनता भी है, खूबसूरती भी है, इज्जत भी है, प्रतिष्ठा भी है, और देवी के रूप में आदर सम्मान भी है, ये किसी धर्म में नहीं है। अब वही औरत जो इस संस्कार मर्यादा को छोड़ के, तो पैदा तो तू नंगे हुआ है, ठीक है, अब जो है समाज परिवार का जो मर्यादा का लिबास है उसको भी तू उतार के फेंक दिया। वो ठीक है, तो क्या कर रहा है? तो नंगापन किसी भी रूप में हो, ठीक है, नंगापन कोई कलाकार नहीं होता है, नंगापन नंगापन होता है। तो वो तो शुद्ध रूप से वैश्या हुआ, अपना देह का व्यापार करने वाला हुआ। देह को उघार के दिखाने वाला व्यापार ही होता है ना। लेकिन यही चीज सनातन धर्म में इसी चीज की मर्यादा भी है और इसी चीज का प्रतिबंध भी है। इसलिए सनातन धर्म से हर कोई खपा रहता है। और जब नंगापन, या चोर हो, डकैत हो, गुंडा हो, कुछ भी गलत आदमी हो, जब 4 पैसा कमा लेता है तो वो क्या चाहता है? समाज में हमको वही सनातन संस्कृति वाला इज्जत प्रतिष्ठा हमें भी मिले, लोग जो है हमको भी जो है सद्भाव दृष्टि से देखे। ये संभव नहीं है भैया, ये तो हाड़ मास का शरीर है। चुनौती क्या है हमारे पास? परमात्मा ने चुनौती ये दिया है कि ये हाड़ मास शरीर में हमको खोज सकता है तो खोज के दिखा कि मैं क्या चीज हूं। तो परमात्मा में को ना तो कोई मार सकता है, ना तो कोई जो है ना अशुद्ध कर सकता है, ना अपवित्र कर सकता है। आप हर काम, हर स्थान पे परमात्मा मौजूद है। मैं अभी थूकेगा भी ना तो वहां थूकने के स्थान पे भी परमात्मा मौजूद है। लेकिन परमात्मा जो है अपवित्र नहीं होगा, होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सबसे जो है पहली चुनौती, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, हमको किसने बनाया है, कौन हम मेरे सांसों को चला रहा है, कौन हमारे प्राणों को चला रहा है। तो भैया तुम जिस हाड़ मास शरीर को उघार उघार के दिखाता है, उसमें अगर परम तत्व की जो है वो जो है ना नंगापन, वो जो है ना प्रकट करके दिखाता है, तो जो चीज जीवन में चाहता है बेगर मुद्रा का, वो तुम जो है वो तृप्ति, वो संतुष्टि पा लेता। लेकिन क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ पे आबो हवा में परमात्मा के से विमुख होके जो व्यक्ति भटक जाता है, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, क्या है उसके संत महात्मा के शरीर में परमात्मा का हृदय जड़ा है, क्या है, है? वो परमात्मा का मालिक है क्या? एक सांस भी वो जो है हमको दे सकता है क्या? नहीं ना। अगर संत बने हो तो संतत्व का जो है
लोगों को मार्गदर्शन दो, हाड़ मास का मार्गदर्शन मत दो, गृहस्थाश्रम पुरुषार्थ का मार्गदर्शन है, उसी से तुम भोजन पा रहे हो। तो तुम जो है गृहस्थाश्रम को क्या उपदेश दे रहे हो? हैं? खुद जो है कामचोर बन के, खुद निकम्मा बन के लोगों को ठगते हो। हैं? परमात्मा सब में निहित है। अगर ये चीज का तुमको बोध है ना, वो मार्गदर्शन लोगों को करो। आत्मा परमात्मा का ज्ञान सहज और सरल है। ये चीज को जो है आप लोगों में शुरू से फैलता रहेगा। ये गलत फहमी जो है, जो फैलाया है, यही निकम्मे लोगों ने। अरे संत बने हो तो परमात्मा के प्रेम भाव में, आनंद भाव में मस्त रहो ना। दूसरों को जो है लूटते क्यों हो? है औकात? वो बागेश्वर बाबा, ये परमानंद, है औकात? है औकात कि किसी की जिंदगी का जो है तकदीर बदल सकते हो? पहले खुद की अपनी तकदीर जो है ना, अपने पुरुषार्थ से बदल के देखो ना, तो दूसरे का खाओगे, मन बुद्धि भ्रष्ट होगा। तो भैया ये सबकी आयु 3 स्टेज में है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, समाप्ति। फिर जो है उसी के गर्त में किस अंधेरे में मर जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए मनुष्य हो तो मानवता कूट कूट के भरा होनी चाहिए। संत हो तो संतत्व का जो है विचारधारा जो है मन में बहाना चाहिए। ये सिर्फ दिखावे के लिए दोहरे चरे, मेरा किडनी, क्या किडनी? बताओ ना। तुम मरोगे? नहीं मरोगे, लेकिन तुमको होता है ये शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा। मैं तो ताली ठोक के जी रहा हूं। हमको कोई नहीं मार सकता। ये तन प्रकृति का आज नहीं कल जाएगा। उस परम तत्व का जो है मैं जिंदगी जी के देखो ना। जिसे तुम राधे राधे कहते हो, वो कृष्ण का, वो परमात्मा का धारा है। राधा, धारा, प्रेम धारा है। जरा उसका खुशबू लो, उसको जैसे स्वाद लो। उसका हृदय में वो प्रेम धारा का झरना में जरा शांत चित्त जो है बैठ के डुबकी लगा के देखो, आनंद आ जाएगा। हरि ओम, हरि ओम, आनंद आ जाए। ये सांसों में वो परमात्मा को अधिकार दे दो जो ये सांस लेता है। भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ तेरा है। मंत्र जाप लेने वाला भी तू, मैं कुछ नहीं कर रहा है, समझा? खुद को छोड़ दो और परमात्मा को जो है अपने स्वभाव में चलने दो। बैठे रहो शांत। जाप भी चल रहा है, जैसे गायत्री मंत्र हो या हनुमान जी किसी का भी हो, जैसे ओम नमः शिवाय, मैं कुछ नहीं कर रहा है। वही परम तत्व परमात्मा जो सांस आज मैं सिर्फ बैठा हूं, साक्षी भाव। आनंद चाहिए कि नहीं? प्रेम रस चाहिए कि नहीं? सबको चाहिए, लेकिन बटोर बटोर के कीचड़ कमाओगे तो कीचड़ ही खाओगे ना। कीचड़ ही खाओगे। हमारे अंदर कीचड़ रहेगा, मैं आपको भी कीचड़ ही खिलाएगा। अगर हमारे हृदय में प्रेम रस है तो कोई भी संसार में, कोई भी रिश्ते नाते कितना भी कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो उसको हर हाल में प्रेम रस ही देगा। अब उसको हजम नहीं होता है तो मैं क्या कर सकता है, वो परमात्मा जाने। मेरा गला काटने वाले को भी मैं जो है ना प्रेम रस ही देगा, क्यों? मेरे पास वही है। लेकिन आपको मदद करने वाला
आपको तकलीफ में काम देने वाला, लेकिन आपके अंदर कीचड़ है, आप तो सामने वाले को वही कीचड़ ही देंगे, वही दुख तकलीफ देंगे, वही परेशानी देंगे, वही नफरत देंगे। वो है हृदय जिसका हर रूप में स्वाभाविक प्रेम स्वभाव है, राम स्वभाव है, समझो। तो जो हमारे पास है हम वही खिलाएंगे। पहले खुद को झांको कि मैं कहाँ जी रहा हूं, फिर जो है संत महात्मा बन के जो है ना, वो मैं ये शराब दे देगा तो ये हो जाएगा, वो शराब दे देगा, बाल बाका कुछ नहीं होता है, समझा। किसी ऊपर प्रभाव तभी पड़ता है जब आदमी मानसिक ये सोचता है किसी ने हमको कुछ कर दिया है, और जब वही चीज को चिंतन मंथन करता है तो प्रभाव पड़ता है साइकोलॉजिकल, समझा। जब मुझ पे तौ दे के हाँ भाई तुमको अगर असत गलत पे जो है इतनी निष्ठा और भरोसा है तो मैं लाख गुना करोड़ गुना तो सत्य पे निष्ठा करके क्यों नहीं चलूं। तो यही चीज मैं जीवन में गांठ मार लिया कि लोगों को असत पे इतनी आस्था, इतनी भरोसा, इतनी जो है ना निष्ठा है, तो मैं जो है उल्टा चलूंगा। मैं सत्य पे किसी भी कीमत पे भरोसा करके चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी का नहीं सुनता है मैं सदैव जो है अपनी सुनता है। अब कोई बोल दे कि मेरे स्वभाव को कोई बदल पाया, नहीं बदल पाएगा, क्यों वो स्वाभाविक स्वभाव है जो परमात्मा ने बचपन से दिया है, वही मैं जो है तो मेरे पास जो है, जो मेरी औकात, वही मैं खिला सकता हूं ना आपको। इसलिए खाने वाला भी राम, देने वाला भी राम, और खिलाने वाला भी राम, तीनों एक ही है। मैं कुछ नहीं हूं, ये तन मन सब उसी का है। मैं कितना भी बोल दूं कि मेरा है, या कोई बोल दे हाय तो भैया उसी का, तेरा है कुछ? अगर है तेरा कुछ तो बताना, मैं भी फायदा उठाएगा। और ये जितनी नकारात्मक है, ईर्षा द्वेष ये वो बदले की भावना, फायदा कुछ मिलता है तो हमको भी बताना, मैं भी लाभ उठाएगा। ये मैं सवाल पूछता हूं सबसे, चुप हो जाता है। तो जिस चीज से हमें फायदा नहीं, तो मैं उस जो है ना जानवर को अपने हृदय में क्यों पालूं, क्यों खुजली करूं? कोई कुछ बोले तो हृदय में जलन क्यों करूं? हृदय में तो चम चम वही परम तत् परमात्मा, वही शिवत, वही रामत, वही कृष्ण, वो हरि ओम जगमग जगमग ज्योति जलता रहे ये दुनिया में। इसके लिए मनुष्य तन मिला है। हरि ओम, हर हर महादेव, बम बम।